जी पधराने जाके माथे वाके लिए ये क्या कियो कि कृष्णोयम इति बुद्धि कर्तव्या न तो स्वरूपादि बुद्धि। तो कृष्णोयम इति बुद्धि कर्तव्या अयम अयम शब्द को प्रयोग किया है। तो संस्कृत में अयम क्या है, बिल्कुल जो सामने है वाके लिए कह रहे हैं। ऐसे ही यहां पे भी कहेगा कि इदम इदम अस्तु सन्निकृष्टे, ये व्याकरण को नियम है। क्या है? इदम अस्तु सन्निकृष्टे, जो सन्निकृष्ट है सामने है। तो क्या मतलब क्या भयो कि आप सेवा में इन्वॉल्व हो, वो इन्वॉल्वमेंट तुम्हारा सेवा में ऐसा होना चाहिए कि इदम भजनम मम फल रूपम। सामने तो तात्पर्य तुम्हारे इन्वॉल्वमेंट में, तुम सेवा कर रहे हो वो रूप में। यो इदम भजनम मम फल रूपम इति ज्ञात्वा भजनम कर्तव्यम न तो साधन बुद्ध्या। वकु और वकु मतलब एफर्मेशन और निगेशन। तो कैसे एफर्मेशन क्या है? इदम भजनम मम फल रूपम इति ज्ञात्वा भजनम कर्तव्यम, ये तो एफर्मेशन हो गया। और निगेशन क्या भयो? न तो साधन हो गया। या कोई साधन मत मान लीजिए कि ये साधन करने से मुझको कोई फल मिलेगा, ऐसा मत मान लीजिए। हाँ, ये बात क्यों कहनी पड़ी? ये बात यानी कहनी पड़ी क्योंकि आगे चल के यही ग्रंथ में लास्ट में कहेंगे लभते सुदृढ़ाम भक्तिम ततोप्यधिकाम पराम। तो ये करोगे तो भक्ति को लाभ होएगा। मतलब साधन अलग हो गया और फल अलग हो गया। कोई ये प्रश्न कर सके, यानी ये दादाजी बाबू स्पष्ट कह रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि ये साधन करोगे फिर आगे जाकर के क्या कहेंगे? लभते सुदृढ़ाम भक्तिम सर्वतोप्यधिकाम पराम। तो लभते सुदृढ़ाम भक्तिम मतलब क्या? क्या ये अगर व्यावृत्तो भजेत कृष्णं पूजया श्रवणादि भी ये साधन करके लभते सुदृढ़ाम भक्तिम सर्वतोप्यधिकाम पराम, कोई ये समझ ले। तो वह बात यहाँ कह रहे हैं कि यद्यपि अग्रे जो के आगड़ जईने लभते सुदृढ़ाम भक्तिम इत्यनेन अलौकिक देह संपत्ति पूर्वकम साक्षात पुरुषोत्तम भजनस्यैव फलत्व उक्त्या आधुनिक भजनस्य साधनत्वम आयाति। यद्यपि ये बात बन रही है, ये बात हम भी समझ रहे हैं कि आधुनिक जो जीव हैं उनको तो सब कुछ कियो कराया जो है वो साधन रूप ही है, क्योंकि उनकी साधन अवस्था है। तत्सिद्धि तनुवित्त जा और मानसी को फल बता दियो, ये बात है। तथापि पुष्टि मार्गे पुरुषोत्तमस्यैव भजनीयत्वात्। यद्यपि आधुनिक भजने अलौकिक देह संपत्ति नास्ति, तथापि आधुनिक भजनस्य पुरुषोत्तम पर्यवसायित्वमेव इति अस्यापि फलरूपत्वम् इति ज्ञापनाय उक्तम् इदं भजनं मम फलरूपम् इति ज्ञात्वा भजनं कर्तव्यम् इति। क्या कह गए यहाँ पे? कंफ्यूजन नहीं हो जाए कोई को, यानी यहाँ ये बात को दादाजी ने स्पष्टता करी कि यद्यपि श्री महाप्रभु आज्ञा कर रहे हैं आगे कि लभते सुदृढ़ाम भक्तिम सर्वतोप्यधिकाम पराम। मतलब क्या भयो कि ये साधन यदि करोगे तो आगे चल करके श्री महाप्रभु ने ऐसे शब्द उल्लेख आज्ञा करी कि सर्वतोप्यधिकाम पराम भक्तिम लभते। कितने पद को प्रयोग किया? सर्व अधिक पराम। तो सर्वतोपि अधिकाम पराम, वो भक्ति कैसी है? पराम। पुनः कैसी है? अधिकाम पराम। पुनः कैसी है? सर्वतोप्यधिकाम पराम। पराम भक्तिम, अधिकाम पराम भक्तिम, सर्वतोप्यधिकाम पराम भक्तिम, वो लाभ बता रहे हैं। तो वाको तात्पर्य यहां ये है अलौकिक देह संपत्ति पूर्वकम साक्षात पुरुषोत्तम भजनस्य एव फलत्व उक्त्या। सेवायाम फलत्रयम्, ठीक है। सेवा फल विवरण को जरा अनुसंधान करोगे तो ख्याल में आएगा कि सेवा में 3 फल बताए गए हैं। अब जब अलौकिक देह की संपत्ति कही गई है, क्यों कही गई है? क्योंकि सेवा में जो भी उपयोग आ रहे हो वो सब साधन संभार अलौकिक संपत्ति, अलौकिक देह की संपत्ति हो जा रही है। जो झाड़ी को जल भर रहे हो वो भले अपने म्युनिसिपल कॉरपोरेशन की लाइन से अपने आ रहे हो, पर जब वो अपने सेवा में ज्वाइन हो गए और अपन वासु अपन झाड़ी भर रहे हैं तो
तो वो साक्षात श्री यमुना जी के या यमुना जल के समकक्ष वो हो गए। ऐसे ही जो कुछ भी यावत शक्य अपने सु जो साधन संभार भगवत सेवा में अपन साधन संभार को अपन संचय कर रहे हैं, उपयोग कर रहे हैं, वो सब कुछ अलौकिक है। वको अपन वही रूप सु वको बाबा की भावना करें और वही रूप से अपन व्यवहार करें। एक दिन हमने सिंहासन पे ऐसे ही कोई चीज पधरा दी नहीं थी। हमारे यहाँ 2-3 साग हैं, 2-3 एडिशनल चीजें हैं, सिंहासन है तो 1-1 2-2 हैं। तो हमने ऐसे ही वो अंदर क्या कर दिया, तो अंदर सेवा में गए, जो निज मंदिर है वहाँ में वो एक सिंहासन हमेशा विराज है। तो वहाँ पे हमने जो भी वस्त्र इत्यादि ला करके साज वाज वहाँ पे रख दिए। नायना वहाँ से पधारे तो नायना गुस्सा हो गए कि ये कौन ने किया ऐसा। तो हम तो कह दी भाई तो हमने ऐसे ही रख दिया। तो कि कोई टेबल नहीं है, ये अक्षर ब्रह्म को स्वरूप है। यहाँ पे कोई भी या कोई टेबल की तरह भले ठाकुर जी की कोई भी चीज है, पर वह को रखने की दृष्टि से वहां पे वो चीज मत रखो। नहीं है, खाली है तो स्थान पे विराज रहे हो तो खाली स्थान पे है, क्योंकि दूसरे पे विराज रहे हैं, पर वह को एज अ नॉर्मल टेबल की तरह उपयोग में मत लाओगे, कोई भी चीज वहां पे रख देनी। तात्पर्य वहां ये तो उनको कि हर चीज यहाँ भगवत सेवा में जो पदार्थ मात्र है वो अलौकिक संपत्ति सु युक्त है। क्यों? क्योंकि वहां ये बात कह गए कि वस्तु नाम सेवा योग्यत्वार्थम आत्मनिवेदनेन ब्रह्मता संपादने। वस्तु मात्र आत्मनिवेदन जो कियो ना, वहां में ये सामर्थ्य है कि वो भगवत सेवा में उपयोग में आने वाले यावत साधन है बाकी ब्रह्म रूपता सिद्ध करते हुए, और वो ब्रह्म रूपता हो रही है सिद्धांत रहस्य के सारे प्रक्रिया के आधार पे। असमर्पित वस्तु नाम तस्मात् वर्जनम आचरे निवेदित समर्प्य सर्वम कुर्यादिति स्थिति नमतम देव देवस्य सामी मुक्त समर्पणम, और सेवा का नाम यथालोके व्यवहार प्रसिद्धि। ये 4 घटक जो है इनको ध्यान में रखेंगे तो वस्तु मात्र की ब्रह्मता को संपादन होएगा। और वो अपन प्रतिदिन सेवा में अहर्निश प्रतिदिन अपन आत्मनिवेदन करते समय अपन वह ब्रह्म को दैन्यम तो आवश्यकम, वो दीनता को अहर्निश अपन समर्पण कर रहे हैं कि हे कृष्ण अहम तव अस्मि, मैं तेरो हूं। यानी वो अनुसंधान को ध्यान में रखते हुए एक बात पहले ये समझ लेनी है कि सेवा में जो कुछ भी है वो सारो साधन संभार अलौकिक संपत्ति से युक्त है, इंक्लूडिंग अपन भी है, वो भी। नहीं तो निर्दोष को सदोष के साथ कोई संबंध तो हो ही नहीं सके ना। वो क्यों भयो? क्योंकि श्री महाप्रभु ने वहां में वह देह में ऊर्जापात कर दियो ब्रह्म संबंध नाम को। वो शक्ति अपन को प्रदान करी जासु अपन के अंदर अपन वो भगवत साक्षात्कार अपन को हो सके, अपन सेवा में जुड़ पाए। नहीं तो अपन क्या कर पाते। सो अगेन आ जाओ इन शब्दन पे। अलौकिक देह संपत्ति पूर्वकम साक्षात पुरुषोत्तम भजनस्य एव फलत्व उक्त्या, क्योंकि कृष्ण वो फल रूप है। या लिए आधुनिक भजनस्य यद्यपि, वो यद्यपि जो है वो पहले शब्द को अब यहां पे जोड़ो तो और भी सरल हो जाएगा कि यद्यपि आधुनिक भजनस्य साधनत्वम आयाति। वो तो देखी भाई बात है। नहीं तो क्योंकि यावत देहोयम तावत वर्णाश्रम धर्मा एवं स्वधर्मा, अपन करिए, अपन साधन अवस्था में ही है। याली अपन के लिए श्री महाप्रभु ने आज्ञा करी कि तत्सिद्ध्यै तनुवित्तजा, वो करोगे तो ही तो वो तनुवित्तजा करोगे, तभी तो तुमको मानसी होगी। कोई डायरेक्ट अपन को मानसी तो सिद्ध होनी नहीं है। तो यद्यपि आधुनिक भजनस्य साधनत्वम आयाति, जो के आधुनिक भजन जे आधुनिक जीवो छे તે જીવોનું જે કાંઈ પણ જે કરી રહ્યા છે તે બધું જ સાધન રૂપ છે। તથાપિ પુષ્ટિ માર્ગે પુરુષોત્તમસ્ય એવ ભજનીયત્વાत्, क्योंकि पुष्टि मार्ग में साक्षात सच्चिदानंद घन परमात्मा परमेश्वर भगवान श्री कृष्ण जो फल रूप है उनको पुरुषोत्तम को भजन है। या लिए उनसे जुड़ी हर प्रत्येक वस्तु वो भी वह स्थिति में आ जा रही है करके। यद्यपि आधुनिक भजनस्य साधनत्वम आयाति तथापि पुष्टि मार्गे पुरुषोत्तमस्य एव भजनीयत्वात्, क्योंकि पुष्टि मार्ग में पुरुषोत्तम ही भजनीय है। वो होने सु आधुनिक भजने अलौकिक देह संपत्तिर नास्ति, नहीं है। तथापि पुरुषोत्तम को संग है ना,
या लिए अलौकिक देह की संपत्ति न होते भय भी हर चीज को तुम्हारी स्वीकार ली जाएगी। तथापि आधुनिक भजनस्य पुरुषोत्तम पर्यवसायित्वम एव इति अस्यापि फल रूपत्वम। या लिए ये भावना से अपन को भजन करना है कि इदम भजनम मम फल रूपम। तुम आधुनिक जीव हो, तुम्हारी सब कुछ साधन रूपता है, तुम जो भजन करोगे वो भी आधुनिकता में कहीं ना कहीं झलकेगी, वहां में साधन रूपता झलकेगी। अपनी कोई औकात नहीं है, अपनी कोई लायकात नहीं है, तथापि क्योंकि तुम पुष्टि मार्ग में पुरुषोत्तम की सेवा कर रहे हो, यानी पुरुषोत्तम की सेवा करने के पावर, वहां को जो वाइब्रेशंस मिलेंगे, वहां में वो हर चीज तुम्हारी स्वीकार ली जाएगी। तुमको वो वहां जगह, वहां मुकाम तक तुमको स्वीकार ली हो जाएगा। करके ये आधुनिक भजन साधन रूप होने के बावजूद भी वो फल रूप है। सो यहां दादाजी ने आज्ञा करी कि इदम भजनम मम फल रूपम। ऐसी भावना से तुम सेवा करियो, कभी भी साधन बुद्धि से मत करियो। तो तुम्हारे को जो पावर दियो गयो है, वहां को अहोभाग्य मानियो। मैं तो ऐसा हूं और मैं तो तैसा हूं और मेरे से तो कुछ नहीं बन रहे हो और मैं तो हीन हूं और यो हूं, और ये सब रोमना मत रोइयो। पर जो चीज मिली है वहां को आनंद मनाइयो कि क्या पावर तुमको दे दियो कि मारे 15 दिवस થઈ ગયા, શું કરું, પછી ફરી સૂતક આવી ગયો, પિંડરું આવી ગયો, ये करो ते करो। अरे जो करने जैसे हो वो तो करो, ये सब में क्यों कर रहे हो? पॉजिटिव सोचो ना। करके कही गई है इति ज्ञापनाय उक्तम इदम भजनम मम फल रूपम इति ज्ञात्वा भजनम कर्तव्यम इति। अब कोई सामने कितने बजे? अब वो सामने वाले जब यहाँ इतनी बात जब स्पष्ट हो गई, तब कोई जीव पूछ रहे हो, पुनः प्रश्न कर रहे हो कि महाराज एक बात बताओ कि एक ही वस्तु कैसे साधन और फल हो सके? ननु एकस्य एव साधन रूपत्वं फल रूपत्वं च कथम संभवति इति चेत्, या तो साधन हो सके या फल हो सके, पर एक ही वस्तु साधन भी होए और एक ही वस्तु वही वस्तु फल भी होए, ये कैसे है? तो कह रहे कि सत्यम, बात तेरी सही है। साक्षात पुष्टि मार्गीय फलस्य इतर साधन असाध्यत्वात् पुरुषोत्तम भजनमेव साक्षात पुष्टि मार्गीय फल साधकत्वम। यथा महाराजस्य धार्यमपि सुवर्ण रत्नादिकमेव व्यवहार्य मात्राण्यपि तन्मयान्येव अथ च कोशे संग्राह्यमपि सुवर्ण रत्नादिकमेव यतस्तस्य महाराजस्य सर्वतो अधिकत्वात् स्वर्णस्यापि सर्वधातु अपेक्षया उत्कृष्टत्वात् तथा तद्वद् अस्य फलस्य सर्वोत्कृष्टत्वम सर्वोत्कृष्टत्व भावात् सर्वोत्कृष्टमेव साधनम अपेक्षितम्। सर्वोत्कृष्टस्य साधनस्य विचारे क्रियमाणे भजन अतिरिक्तस्य सर्वोत्कृष्टत्व अभावात् सर्वोत्कृष्टत्वमेव साधनं सर्वोत्कृष्ट फलत्वं फलमेव इति भजनमेव साधनं भजनमेव फलम् इति न अनुपपत्तिः काचित्। यहाँ में कहीं भी ये प्रश्न क्यों है, पर एक बात समझ लीजिए कि यहाँ में कोई भी अनुपपत्ति नहीं है, यहाँ में कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये साधन प्रश्न तेरो व्याजबी है कि एक ही बात साधन, एक ही वस्तु साधन भी कैसे हो सके, फल भी कैसे हो सके। बात तेरी बात सही है, पर तू हमारे एंगल से जब सोचेगा तो यहाँ में कहीं कोई उपपत्ति, यहाँ में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है कि एक ही वस्तु जो है हमारी तो साधन भी है और फल रूप भी है। अब वो कैसे है, वहां में पहले उदाहरण समझ लें तो वो अपने को अनुकूल है कि महाराजस्य धार्यम, जो राजा महाराजा होते थे, वो राजा महाराजा के लिए कहा जाता था कि सब चीज जो है वो उत्तम वस्तु होती थी, वो उत्तम वस्तु के भोक्ता होते, क्योंकि राजा हैं, राजा के लिए क्या कमी है। चांडाली चेद राजपत्नी छाता राज्ञा च मानिता अपमानित कदाचित क्षत्रिय का मूर्खतः का क्षत्रिय भवेगा। तो उनसे जुड़ जाए तो फिर तो कुछ कहना ही क्या है। तो महाराजस्य धार्यम अपनी सुवर्ण रत्नादिकम, जो राजा महाराजा थे वो सुवर्ण और रत्न इत्यादि को या आभूषण पहनते, वही धारण करते। जैसे श्री प्रभु हैं
वो महाराजन के भी महाराज हैं। या ये वो कौस्तुभ मणि जो मणि में सर्वश्रेष्ठ है, ऐसे कौस्तुभ मणि को जो है वो अपने वक्षस्थल पे अलंकृत करें। तो महाराजस्य धार्यमपि सुवर्ण रत्नादिकमेव। अच्छा, वो अपना व्यवहार भी क्या करेंगे? कोई कागज के रुपया से थोड़ी ना व्यवहार करेंगे। कोई पे खुश हो गए, अच्छा हाँ भाई 30 मोहर दे दो या तो उनके तो व्यवहार के भी जो साधन, व्यवहार करने के तो जो तौर तरीका है वो भी उनसे होंगे। वो कोई ये तो नहीं है कि जब खुद कर रहे हैं तो तुमको पकड़ा देंगे भाई, रुपया थोड़ी पकड़ाएंगे कागज के। तो व्यवहार ये मात्राणी अपनी तन्मयानी एव। तन्मयानी माने सुवर्ण रत्नमयानी एव। कोई पे खुश हो गए तो भर दिया हुआ सोने रत्न से। और इतनी नहीं, कोशे संग्राह्य अपनी सुवर्ण रत्नादिकमेव। जो संग्रह उनको जो राजकोष है वो राजकोष में भी क्या भरो भरो वो स्वर्ण और रत्न इत्यादि भरे रहेंगे। तो वहां हर चीज एक कॉमन है। खाने पीने व्यवहार सब जो साधन है, जो लोक यात्रा के जो सब व्यवहार है वो एक कैटेगरी के हैं, सब उत्कृष्ट हैं, सर्वोत्कृष्ट हैं। यतः तस्य महाराजस्य सर्वतो अधिकत्वात्, क्योंकि खुद भी महाराज है, प्रजा तो है नहीं, वो राजा है। तो जब राजा सर्वतो अधिक है, प्रजा और राजा में इतना तो अंतर आएगा ही ना। और जब रत्न और इत्यादि जो साधन है, जो ये खनिज तत्व हैं जो पृथ्वी के, उनमें उत्तमोत्तम वस्तु जो है वो सुवर्ण को मानी गई है, रत्न को मानी गई है करके। राजा भी जब अपन जीव सृष्टि को देखें तो राजा जो है वो देव स्वरूप माने हुए। शास्त्र में भी कहा है कि राजा कौन, तो भाई देव है वो, उनको देव कहा जाए करके आचार्य भी उनको आदर करें। तो सुवर्ण से सर्वधातु अपेक्षया उत्कृष्टत्वात्, यानी जैसे सुवर्ण जो है सर्वधातु में उत्कृष्ट माने हुए, यानी वो व्यवहार को वहां पे व्यवहार में हो रहे वासु, तथा तद्वद ऐसे ही अब यहाँ ये दृष्टांत को समझने के बाद यहाँ दार्ष्टान्तिक यहाँ समझा रहे हैं दादाजी कि तदा तद्वद अस्य फलस्य, जो कृष्ण रूपी जो फल है ना, जैसे ही हमने राजा महाराजा को उदाहरण देखे, उनके व्यवहार के साधन इत्यादि देखे, ऐसे ही यहाँ हमको समझना चाहिए कि अस्य फलस्य, ये जो यहाँ हम भजन को फल जो बताने जा रहे हैं, अस्य भजनस्य अस्य फलस्य यानी पुरुषोत्तमस्य सर्वोत्कृष्टत्व भावात्, अभावात् नहीं है, सर्वोत्कृष्टत्व भावात्, वो सर्वस्व उत्कृष्ट है। यही लिए तो पुरुषोत्तम है ना, क्योंकि लोके अथ लोके वेदे च प्रथितः पुरुषोत्तमः। मैं लोकसु पर हूं, अक्षर ब्रह्मसु उत्तम हूं, अतोस्मि लोके वेदे च प्रथितः पुरुषोत्तम, यानी उत्कृष्ट हूं, सर्वोत्कृष्टत्व भावात् सर्वोत्कृष्टम एव साधनम अपेक्षितम करके, याकू भी या फल को भी सर्वोत्कृष्ट साधन की अपेक्षा है, और वो साधन कृष्ण भजन के अलावा कोई नहीं है। सर्वोत्कृष्टस्य साधनस्य विचारे क्रियमाणे, जब सर्वोत्कृष्ट साधन को विचार किया जाएगा तो भजन अतिरिक्त, भजन के अतिरिक्त यानी सेवा के अतिरिक्त सर्वोत्कृष्टत्व अभावात्, साधन में यदि कुछ सर्वोत्कृष्ट है तो वो केवल भजन है, सेवा है। सेवा और भजन सु, सेवा या भजन सु उत्कृष्ट साधन कोई नहीं है। इति सर्वोत्कृष्टमेव साधनम, यानी ये सर्वोत्कृष्ट साधन है और सर्वोत्कृष्ट फलम यानी कृष्ण। इति भजनमेव साधनम और भजनमेव फलम इति न अनुपपत्ति काचित्। अब अग्रे भजन प्रकारमाहु पूजया श्रवणादिभिः इति। अत्र पूजा पदेन या नींद तो आएगी क्योंकि ये कोई कथा नहीं है। अब दुर्भाग्य से मैं करूं क्या कि ये ग्रंथ मुझको चलाना है तो वो चला रहे हैं।
अत्र पूजा पदेन आगमोक्त प्रकारक पूजा न विवक्षिता। पूजा के व्यापक अर्थ हैं, जैसे धर्म के व्यापक अर्थ हैं, ऐसे पूजा के भी व्यापक अर्थ हैं, पर यहां आगमोक्त पूजा जो मंत्रोच्चारण पूर्वक अनुष्ठान आदि की पद्धति से जो क्रिया करी जा रही है, ऐसी कोई आगमोक्त यानी शास्त्रन में बताई गई पूजा की बात यहां नहीं कही जा रही है। पूर्वं कृष्ण पदेन सदानंद फलरूप पुरुषोत्तम भजनस्य प्रकारत्वेन उक्तत्वा। क्योंकि पूर्व में कृष्ण भजन की बात कही गई, सदानंद फलरूप पुरुषोत्तम भजनस्य प्रकार, तो वो भजन को ही ये प्रकार है, यानी ये सेवा ही है। यहाँ हमने भले पूजा कही है, पर पूजा को तात्पर्य यहाँ पे सेवा है। आगमोक्त पूजाया पुरुषोत्तम विभूति पर्यवसायित्वा। क्योंकि आगमोक्त जो पूजा है वो विभूति पर्यवसायी है, साक्षात पुरुषोत्तम पर्यवसायी नहीं करके न पुरुषोत्तम भजन पर्यवसायित्व। देयरफॉर हमारी जो पूजा है वो सेवा ही है। तथापि पुरुषोत्तम भजन प्रकारेषु पूजायाः अपि गणना सा पूजा शुद्ध पुष्टि मार्गीया एव इति ज्ञेयम्। पर फिर भी यहाँ कंठोक्त ये बात समझ लेनी, यहाँ ये समझ लेनी ये जरूरी है, क्योंकि जब पुरुषोत्तम भजन की जब बात आएगी तो वहां में श्रवणम कीर्तनम विष्णु हो, स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्म निवेदनम, ये सभी आ जाएंगे यार ये। पर अंततोगत्वा ये सभी पुरुषोत्तम पर्यवसायी हैं, ये बात अपन समझनी है। पूजा की भी गणना है, देयरफॉर पर हमारी पूजा कैसी है? शुद्ध पुष्टि मार्गीय पूजा है। अतएव शुद्ध पुष्टि मार्गीय विद भी, जो शुद्ध पुष्टि मार्ग को जान रहे हैं, शुद्ध पुष्टि भक्ति मार्ग के जो जानकार लोग हैं, विद भी ये लोकोए प्रमेय प्रकरणीय सप्तमाध्याय गुणगाने, वो जो भक्त हैं उनने प्रमेय प्रकरणांतर्गत सप्तमाध्याय में गुणगान में हरिणी नाम भावम निरूप्य पश्चात तद भाव दृष्टेरेव पूजात्वम उक्तम। तो जो प्रणयावलोकन जो है वो प्रणयावलोक को